नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप तक सच जो है वो पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं संक्रमण के केसेस की। राज्यपाल, सांसद, विधायक समेत 3869 संक्रमण के नए मामले की पुष्टि राज्य के अंदर हुई है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से 3000 से ज़्यादा संक्रमण के केसेस की पुष्टि हो रही है और रांची फिर से एक बार जो है सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ से मिले। अगर मैं बात करूँ, रांची में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 10,505 हो गई है। वहीं राज्य में यह आंकड़ा 25,619 तक पहुँच गया है। तो 21 अप्रैल तक मैंने अनुमान किया था कि आंकड़ा 25 तक पहुंचेगा, लेकिन ये आंकड़ा और तेज़ी से बढ़ रहा है, संक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। 1410 नए मरीज रांची से मिले, वहीं पूर्वी सिंहभूम से 521, कोडरमा से 193, धनबाद में 180, हजारीबाग में 160, बोकारो में 136, खूंटी में 127, रामगढ़ में 121, पश्चिमी सिंहभूम में 119, देवघर में 103 नए मरीजों की मिलने की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ झारखंड के लिए एक अच्छी खबर भी है। पीएम की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों को 6000 नए वेंटिलेटर दिए जाएंगे। इसको लेकर कहा है झारखंड को इसमें से 1500 वेंटिलेटर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी गई है। अब नए स्तर से जो 4 मई से प्रस्तावित थी परीक्षा, उसे स्थगित किया गया है। 7.63 लाख परीक्षार्थियों की संख्या थी। जून में बन सकती है परीक्षा की संभावना। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब 1 जून को परीक्षा को लेकर समीक्षात्मक बैठक होगी, उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे। इस बीच अपने दर्शकों को एक और अपडेट दे दूं। हालांकि जेपीएससी तमाम तैयारियां कर रहा है एग्जाम्स को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक परीक्षा टलने की हो सकता है संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, सभी लोग जानना चाहते हैं। तो कल सर्वदलीय बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। अब मुख्यमंत्री जो हैं इस पर आगे फैसला लेंगे, किस तरह की छूट झारखंड में दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें, इससे पहले सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षाओं को लेकर आपने देखा कि जो है उनके या तो कैंसिल कर दी गई सीबीएसई की तरफ से 10वीं की परीक्षा या फिर स्थगित कर दी गई 12वीं की परीक्षा। तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही है और प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है। 9 से 16 अप्रैल के आंकड़ों की अगर विश्लेषण करें तो झारखंड में जहां पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसत 1% की दर से मामले बढ़ रहे थे, वहीं अब इससे दोगुनी दर यानी कि 2% के रफ्तार से मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे जो है वो क्या होता है। हालांकि जो भी अपडेट होगा ज़रूर हम आप तक जो है पहुंचाते रहेंगे। बात करेंगे एक और फैसले की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 12 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है और इन्हें अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। कोविड-19 के लिए तय की गई जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हो, इस दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। दोस्तों, रांची एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों के पास अब कोरोना की RT-PCR की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट होना अनिवार्य है और यात्रियों से कहा गया है कि वो रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने पास ये जांच रिपोर्ट जरूर रखें और अगर उनके पास ये रिपोर्ट नहीं होती है तो उनकी कोरोना जांच जो है वो कराई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया आपको हर अपडेट जो है वो देती रहती है।
आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, राज्य में आपने देखा शिक्षा विभाग किस तरीके से प्रभावित हो रहा है कोरोना काल को लेकर, और विद्यार्थियों में अवसाद की भी भावना न पनपे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने जो है वो कमर कसने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर समिति का गठन 30 तक जो है हो जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय समिति के सचिव NSS पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार होंगे। इस समिति के माध्यम से कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल करते हुए काउंसलिंग जो है विद्यार्थियों का किया जाएगा, ताकि उनमें अवसाद की भावना जो है वो ना पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि जो छूटें हैं क्या वापस ले ली जाएंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार हम आपको हर अपडेट जो है बताते रहें कि कोरोना काल में जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या RT-PCR जांच की रिपोर्ट सही तरीके से नहीं आना, उसमें लेट होना एक तरीके से कह सकते हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि RT-PCR जांच को झारखंड किस तरीके से आगे बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, एक और फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के अंदर सेना के जो अस्पतालें हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उसके पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की सुविधा लेने के लिए जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। और उन्होंने कहा है रांची और रामगढ़ के मिलिट्री हॉस्पिटल का उपयोग कोरोना के इलाज में करने की इजाज़त जो है वो दी जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती तौर पे जो पहली लहर थी उसमें 90% मरीजों को लक्षण नहीं रहते थे, उन्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार का वायरस जो है कुछ इस तरीके का है, सीमित संसाधनों के बदौलत झारखंड अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अब देखने मेडिकल किट को लेकर जो है बड़ा बयान दिया। होम आइसोलेशन मरीजों को मेडिकल किट जो है वो देने का निर्देश दिया। मेडिकल किट में सभी जरूरी दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, मास्क इत्यादि सभी उपयोगी सामान जो है उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। सरकार के पास जो है सीमित संसाधन है, ये सभी जानते हैं। होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइंस जो है वो दी गई है, किस तरीके से क्या करना है। मैं कोशिश करूंगा कि होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस है वो भी आपको आसान भाषा में बिल्कुल अपने अंदाज में आपको बता पाऊं। लेकिन फिलहाल जो है तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को कहा गया है कि मेडिकल किट होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों तक सही तरीके से पहुँचे, और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने को लेकर जो है डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, बाकी निजी अस्पताल सभी जगह ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने स्पष्टता के साथ निर्देश दिया है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश साहब ने मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए टाटा और जिंदल कंपनियों से बात करने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट्स की दवाओं की कालाबाजारी को लेकर जो है लगातार आपने देखा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कल तो मैं देख रहा था कहीं से इंजेक्शन भी चोरी होने लगा है। यानी कि इस इंजेक्शन ये एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जहां फेफड़ों में संक्रमण पहुंचने के बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सहायक है कोरोना के इलाज में। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं डाइसीसाइक्लिन, रेमडेसिविर और उपलब्ध नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जो है वो जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है एक तरीके से कि दवाओं की कालाबाजारी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड सरकार जल्द से जल्द इस बारे में कुछ अहम फैसले जो है वो उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।